Hello everyone, welcome to your favorite channel Braino Solution. Today we'll start exercise 1b. First question is write down a pair of integers whose sum is -5. आपको ऐसे कोई भी दो पेयर का मतलब दो होता है ना, तो you have to write two integers whose sum is -5, जिसका सम कितना है -5 है. ठीक है, एक इंटीजर है, फिर उसमें हमें ऐड करना है दूसरा इंटीजर, लेकिन इन दोनों के सम कितना है -5 है. ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, ये कोई ए है ये बी है. ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर और ए बी इक्वल टू, हम इसको 1 मान लेते हैं. ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि पहला जो इंटीजर है वो 1 है. ठीक, तो अब आप देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, 1 प्लस बी इज इक्वल टू -5. आप ऐसे ही तो लिखेंगे. तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 को इधर ही रखिए आप, ये 1 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू के दूसरे साइड, तो ये क्या हो जाएगा -1 बन जाएगा. तो अब बताइए क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. ठीक, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, और जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगाएंगे, 5 बड़ा है उसका साइन नेगेटिव लग जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा इंटीजर क्या आ गया -6 आ गया. क्लियर है, तो मैं b की जगह क्या लिख दूंगी -6. ठीक है, इट इज जस्ट अप टू यू, आपकी मर्जी है. आप अगर चाहें तो यू कैन टेक a इज इक्वल टू 2, आप a को 2 ले सकते हैं. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, लेट अस चेक. अगर मैंने a को 2 लिया तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी -2. अब देखो -5 और -2, ठीक है, 5 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7. ठीक है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगाऊंगी, 5 है द ग्रेटर वैल्यू, उसके साथ है साइन नेगेटिव का, तो -7 आ जाएगा. ठीक है, तो देखो 1 था तो -6 था, एक तो ये आंसर था, तो दोनों का सम आ गया -5. दूसरा अगर मैं 2 लेती हूँ तो दूसरा नंबर आता है b मेरा -7, इन दोनों का भी सम -5 है. ठीक है, ऐसे यू हैव मेनी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आपको सिर्फ एक ही पेयर लिखना है, तो आप चाहे तो ये वाला लिख लीजिए, चाहे ये वाला लिख लीजिए, चाहे अपनी मर्जी से कोई और सा लिख लीजिए. क्लियर है. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट. अब हम अगला पार्ट करते हैं इसका. हियर वी हैव टू फाइंड आउट पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -5. तो देखो एक इंटीजर है उसका डिफरेंस निकाला है, मतलब माइनस कर रहा है दूसरे इंटीजर, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो -5 आएगा. यही तो मतलब है इसका. हमने सपोज कर लिया लेट द फर्स्ट इंटीजर बी 1. ठीक है, दूसरे इंटीजर को x मान लो. ठीक, क्लियर है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है -5 है. 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -5 है. ठीक, अब देखो ये माइनस का x है, अगर मैं इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाती हूँ तो ये कितना बन जाएगा +x हो जाएगा. क्लियर है, ये -5 इधर, मैं इसको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लाती हूँ, कितना बन जाएगा +5 बन जाएगा. क्लियर है, तो देखो प्लस होना ना होना इट इज वन एंड द सेम थिंग. अब x इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो हमारे पास कौन से दो इंटीजर्स आ गए, 1 आ गया और 6 आ गया. इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, अगर 1 - 6 करती हूँ तो आंसर इज -5. क्लियर है, ऐसे ही आप इसकी जगह 2 भी रख सकते हो, फिर x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी. क्लियर, ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सी पार्ट. In the C part you have to find out a pair of integers whose sum is 4. है ना, ऐसे कोई भी दो नंबर, सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, दोनों का सम कितना है 4 हो. ठीक, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 2. a को मैंने 2 सपोज कर लिया. ठीक है, तो b की वैल्यू देखती हूँ, दूसरा इंटीजर क्या होता है, तो मैं लिखती हूँ a का मतलब 2, 2 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 4. ये वाला 2 में इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले रही हूँ, तो ये -2 बन जाएगा. क्लियर है, अब देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ जब कुछ नहीं होता दैट मीन्स प्लस है. ठीक है, देखो प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 4 - 2 2 हो जाएगा. ठीक, और साइन आएगा, जो नंबर बड़ा है, कौन सा बड़ा है 4 बड़ा है, तो प्लस आ जाएगा. ठीक, अब देखो वैसे भी तो हमने यही पढ़ा था कि 4 - 2 इज इक्वल टू 2. क्लियर है,
तो यहाँ पे दो नंबर्स कौन कौन से हो गए, 2 और 2, द पेयर ऑफ दीज टू नंबर्स इज 4। ठीक है, दोनों का सम कितना है, 4 है। हम इसको अगर 1 रख के देखते हैं, लेटेस्ट चेक, ये चलो 3 रख के देखते हैं। ठीक, इसको मैंने 3 रखा, a इज इक्वल टू 3। अब हमें b फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एक पेयर क्या हो जाएगा, 3 and 1, इन दोनों का भी सम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। एक काम करो, यही लो, क्योंकि इसमें दोनों नंबर सेम है, चाहे ये वाला भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, इट इज अप टू यू। क्लियर। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डी पार्ट। अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 5। दोनों का जो डिफरेंस है a माइनस बी इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं, चलो ऐसे ले ले, 8 और 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 होता है ना। ठीक है, ठीक। 7 माइनस 2 कितना होता है, 5 होता है। कौन कौन से नंबर्स आ गए, एक 8 आ गया, एक 3 आ गया, दूसरा 7 आ गया, 2 आ गया, और 6 और 1 आ गया। 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 होता है ना। ठीक है, और नंबर्स निकालो और फिर राइट देम हियर। ठीक, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 2 इज राइट डाउन अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज सम इज -8। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दो इंटीजर्स बताओ। ठीक है, पेयर बताना है, मतलब दो इंटीजर्स, लेकिन दोनों नेगेटिव होने चाहिए एंड देयर सम शुड बी -8, मतलब एक -a हो और दूसरा -b। क्लियर है। ठीक है, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, -8 होना चाहिए। ठीक है, तो सोचो ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे। तो देखो, अगर हम 2 और 6 को ऐड करते हैं तो ये 8 हो जाता है, 8 होता है ना, लेकिन नेगेटिव नंबर्स चाहिए, तो हम -2 और -6 लेते हैं। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, -2 में ऐड करती हूं मैं -6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस माइनस होता है और 6 आ जाएगा। माइनस माइनस अगर है तो हम ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। 6 प्लस 2 कितना होगा, 8। साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है तो उसका साइन लगा दूंगी, तो ये आंसर -8 आ गया। क्लियर। तो वन ऑफ द पेयर विल बी -2 और -6, ये एक पेयर हो गया। ऐसे बहुत सारे, यू कैन हैव मेनी आंसर्स। ठीक है, वो आप लोग करेंगे। राइट, चलो अब करते हैं हम लोग बी पार्ट। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन कैसे निकालना है। ठीक है, नाउ इन द बी पार्ट वी हैव अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -3। एक तो नेगेटिव इंटीजर है, -a है, दूसरा b है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन दोनों का जो सम है दैट इज -3। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है, -3 है। तो देखो, वैसे अगर हम देखते हैं कि 4 - 1 3 होता है। ठीक है, ऐसे तो देखो दोनों नंबर्स निकालने तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो -1 माइनस ऐसे नहीं कर सकते, -1 लेके b फाइंड आउट करो, थोड़ा सा वो हो जाता है। ऐसे ही सोचो कि देखो दोनों का जो डिफरेंस है, एक माइनस एक प्लस है, मतलब दोनों का डिफरेंस है ना, वो 3 आना चाहिए। तो देखो 4 - 1 3 आता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे -3 चाहिए, इसका मतलब नंबर बड़ा नेगेटिव साइन का होगा, क्योंकि नेगेटिव लगा है तो मैं 4 को माइनस कर देती हूँ, उसको प्लस कर देती हूँ। ठीक है, अभी भी देखो है ना, क्या आंसर आएगा, 3 आएगा, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास -4 और 1 एक ही वाला पेयर आ गया। ठीक है, सबके अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द आंसर। Now moving to the C part. Here you have to find out a positive integer and a negative integer whose difference is 4. एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, एक को a मान लेते हैं, दूसरा -b हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दैट डिफरेंस इज 4, दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है। ठीक है, तो हम कैसे मान ले, तो देखो एक अगर मैं 2 मान लेती हूं और b को मैं क्या मान लू, -2 मान लू, तो देखो 2 - -2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का साइन लग जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
क्लियर है? तो हमारे पास कौन से नंबर्स आ गए, एक 2 आ गया, दूसरा -2 आ गया। एक देखो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कमिंग आउट टू बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, चलो नाउ लेट्स डू फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। You have to find out a negative and a positive integers whose sum is 4। देखो एक तो नेगेटिव चाहिए, दूसरा हमको पॉजिटिव चाहिए, दोनों का सम जो है वो 4 आना है। ठीक है, तो सपोज इफ आई टेक, अब ये देखो 6 और 2 को लेती हूँ, दोनों का डिफरेंस 4 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं b हमारे पास 6 हो जाएगा, a नेगेटिव है तो हम -2 मान सकते हैं उसको। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो, इसी को मान लो, ऐसे कर लो, है ना, एक 6 और प्लस करना है उसमें -2, दिस इज इक्वल टू 6 -2, दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आ गए, एक 6 आ गया और एक -2 आ गया। राइट, नाउ वील मूव ऑन टू द ई पार्ट। In the E part, you have to find out a pair of negative integers whose difference is -4। ठीक है, हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, -a हो और -b हो, और दोनों का जो सम हो, नहीं दे आर आस्किंग दोनों का जो डिफरेंस हो, है ना, दोनों का जो डिफरेंस हो दैट शुड बी -4। ठीक है, अब देखो 6 -2 इज इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, लेकिन हमें -4 चाहिए, तो मैं इसे माइनस कर देती हूँ, इसको प्लस कर देती हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ पर कैसे लिख सकती हूँ इसको मैं, -2, है ना, प्लस को मैंने माइनस माइनस बना दिया। तो देखो एक नंबर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, दूसरा नंबर क्या आ गया, -6 आ गया, -2 आ गया, सॉरी। तो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, एक -6 भी नेगेटिव है और -2 भी नेगेटिव है। ठीक है, और दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास, -4। क्लियर है? ऐसे यू गेट मेनी आंसर्स, दिस इज वन ऑफ द आंसर। राइट, चलो नाउ लेट्स डू द ई पार्ट, एफ पार्ट, सॉरी। एफ पार्ट में a pair of negative integers whose sum is +5। तो देखो ये भी नेगेटिव है, -a है, और हमें क्या निकालना है, whose sum, है ना, दोनों का सम निकालना है, और दूसरा है दूसरा भी नेगेटिव है, दोनों का सम निकालना है, लेकिन आंसर कितना आना चाहिए, +5 है हमारे पास। ठीक, अब ये देखते हैं हम कि देखो ये -a हो गया, प्लस माइनस -b हो गया, और ये आंसर आ रहा है +5। ठीक है, अगर हम 8 और 3 मानते हैं, सपोज 8 - 3 ये कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, लेकिन दे आर सेइंग कि ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो अगर मैं इसको -8 कर देती हूँ और -3 तो नहीं आ रहा है आंसर, या -2 करती हूँ, उसमें मैं ऐड करती हूँ -3, इससे तो नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, अगर मैं -2 और -3 लेती हूँ, तो देखो -2 -3 तो ये कितना आ जाएगा, 5 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक, तो मुझे तो ऐसे कोई दो इंटीजर्स नहीं मिल रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग एनी इंटीजर्स जो दोनों नेगेटिव भी हो और उनका सम +5 हो। +5 कैसे हो जाएगा, होगा ही नहीं +5, क्योंकि ये अगर -5 होता तो हम निकाल लेते, -2 और -3। ठीक है, ये वन ऑफ द पेयर हो जाता। ठीक, लेकिन ऐसे तो कोई नहीं निकल रहा, क्योंकि देखो जो नंबर बड़ा होगा उसको साइन लगेगा, जब साइन लगेगा दोनों नेगेटिव है ना, तो एक का किसी का तो साइन लगेगा, तो ये नेगेटिव आंसर आना चाहिए था। तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये वाला क्वेश्चन गलत है, इसका नहीं आ सकता। आई एम नॉट एबल टू फाइंड, आप लोग से निकले तो ठीक है बताना। ठीक, चलो नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन हियर। There were 2 टीम्स, एक टीम ए है, एक टीम बी है। ठीक है, टीम ए ने कितना स्कोर करा है, पहले राउंड में 45, दूसरे में -50, तीसरे में 75 मार्क्स। ठीक है, और टीम बी ने कितना स्कोर करा है, -45 देन 50 देन दे स्कोर +25। ठीक है, ये दोनों का स्कोर है, तो हम क्या करते हैं, हमें बताना है विच टीम हैज स्कोर्ड मोर एंड बाय हाउ मच। तो ठीक है, दोनों का टोटल ले लेते हैं हम, तो देखो 45 + 75 कर लेते हैं हम पहले। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10, दिस इज 11 12 120 -50 करती हूँ मैं, ये वाला -50 है ना। ठीक है,
क्या करा मैंने, इन दोनों को ऐड करा, ठीक है, 45 प्लस 75 करा, दोनों को जो एडिशन हो उसमें से 50 माइनस कर देंगे हम, ठीक है, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 50, 60, 70, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 70। ए का जो टोटल स्कोर है दैट इज 70, ठीक। अब हम इसका स्कोर निकालते हैं बी का। क्या करेंगे, हम इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, ठीक है। 50 प्लस 25 कितना होता है 75, इसमें से हम माइनस कर देते हैं ये वाला 45, ठीक। तो ये टोटल आ जाएगा 30, ठीक। तो टीम ए ने कितना स्कोर करा है, टीम ए हैज स्कोर्ड 70 पॉइंट्स, है ना, और टीम बी ने टोटल कितना स्कोर करा है 30 पॉइंट्स, ठीक है। तो फिर देखो किसने ज्यादा मार्क्स आए, 70 के ज्यादा पॉइंट्स आए, सॉरी टीम ए के ज्यादा मार्क्स पॉइंट्स आए, और बाय हाउ मच, तो हम क्या करेंगे 70 माइनस 30, दोनों का डिफरेंस लेंगे दैट इज 40, तो टीम ए के 40 पॉइंट्स ज्यादा आए, ठीक है। Here we complete this question. Now we move on to next question in the next video. Thank you.